हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का हमारे आदर्श से पाठ 25 पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ का जो है 25 का नाम है सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो आइए इस पाठ का हम लोग सारांश देखेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं, इनका जन्म 5 सितंबर, जिस दिन हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं, ठीक है, उसी दिन 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के जो तिरुतनी गांव है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। यह दिन प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि 5 सितंबर जो है वो हर वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी और माता का नाम सीतम्मा था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो सर्वपल्ली वीरास्वामी और माताजी का नाम सीतम्मा था। आइए आगे देखते हैं। इन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में एमए किया। ठीक है, ये मद्रास में क्रिश्चियन जो कॉलेज था उसमें एमए किए थे। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह शिवकुमा अम्मा से हुआ। ठीक है, इनके जब ये 17 वर्ष के थे तो इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम था शिवकमु अम्मा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। सन 1909 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने शिक्षक जीवन की शुरुआत की। इनकी शिक्षक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो मद्रास में जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ से। आगे देखते हैं। इसके बाद अध्यापन कार्य करते हुए ये कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, रूस में भारत के राजदूत, 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए दोस्तों, ये जो थे ये अध्यापन कार्य करते हुए मतलब बहुत सारे विद्यालयों में कुलपति रहे, रूस में भारत के राजदूत रहे। ठीक है, भारत के ये राजदूत रहे कहाँ पे? तो रूस में। इन्होंने 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्य किया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने 1962 से 1967 तक भारत के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। आगे देखते हैं। इस प्रकार इन्होंने देश की अनेक सेवाएं की, परंतु सर्वोपरि वे एक शिक्षक के रूप में रहे। देखिए दोस्तों, इन्होंने जितने भी कार्य किए देश के लिए, सेवाएं की, लेकिन ये सबसे पहले सबसे ऊपर है शिक्षक। ठीक है, इन्होंने ये सब शिक्षक के रूप में ही रहकर किया है। आगे देखते हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं द एथिक्स ऑफ वेदांत। अगली पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। अगली इनकी पुस्तक थी माई सर्च ऑफ ट्रूथ, और एक और पुस्तक है। ठीक है, इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, आइए उनके नाम देखेंगे। ठीक है, द रेन ऑफ कंटेम्परेरी, अगली पुस्तक है फिलॉसफी। अगली पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी। अगली पुस्तक का नाम है इंडियन फिलॉसफी, और एक और पुस्तक है इनकी द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, कॉलजी। आइए आगे देखते हैं। ऐसे इन्होंने आदि पुस्तकें लिखी हैं। आगे है काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को के भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने इसे अस्पताल बना देने की धमकी दी थी। देखिए दोस्तों, काशी जो विश्वविद्यालय था वहाँ के जो विद्यार्थी थे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, और जो गवर्नर थे वो वहाँ पे अस्पताल बनवाने की धमकी दे रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। राधा कृष्णन ने दिल्ली जाकर
वैश्य राय को प्रभावित कर समस्या हल की। फिर जो राधा कृष्णन थे वो दिल्ली जाते हैं और वहाँ के जो वायसराय थे उनको वे प्रभावित करते हैं और ये जो समस्या आई थी उसको यह हल करते हैं। गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया। जब गवर्नर द्वारा जो आर्थिक सहायता थी वो रुक गई और जब रुक गई तो कृष्णन जी ने धन जुटाया और वहाँ पे विश्वविद्यालय चलाया। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1954 ईस्वी में, ठीक है, 1954 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। देखिए दोस्तों, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। ये जो है इनको कब दिया गया था? तो 1954 ईस्वी में। आगे देखते हैं। सन 1949 ईस्वी में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया। 1949 ईस्वी में इन्हें मॉस्को में इनको राजदूत चुना गया था भारत का। ठीक है, मॉस्को में भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है। जो मॉस्को में हमारी भारत की प्रतिष्ठा है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ही देन है। 1955 ईस्वी में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया। ठीक है, 1955 ईस्वी में जब ये भारत के उपराष्ट्रपति थे तो उस रूप में सदन की कार्यवाही में इन्होंने एक नया आयाम प्रस्तुत किया था। सन 1962 ईस्वी में भारत की दूसरे राष्ट्रपति के रूप में सेवा की और ये 1962 ईस्वी में भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, जो सेवा किए थे। आगे देखते हैं। इन्होंने मतभेदों के बीच समन्वय का रास्ता ढूंढने की बात सिखाई। इन्होंने मतभेद के बीच जो समन्वय था उसकी रास्ता ढूंढने का इन्होंने बात सिखाई थी। सर्वगिन प्रगति के लिए इन्होंने बताया कि आज हमें अमेरिकी या रूसी तरीके की नहीं वरन मानववादी तरीके की ज़रूरत है। इन्होंने यह बताया कि आज हमें केवल अमेरिकी जैसे या रूसी जैसे तरीकों का नहीं, लेकिन इसके अलावा हमें मानववादी तरीके की ज़रूरत है, ना कि अमेरिकी या रूसी तरीके की। ठीक है, ये बताते हुए ये कहते हैं। आगे देखते हैं। 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, जब ये 1969 ईस्वी में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के लिए हो गए तो इन्होंने देशवासियों को यह सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन पटुवक्ता थे। इनके व्याख्यानों से पूर्ण दुनिया के लोग प्रभावित थे। ये जो व्याख्याएं करते थे, ठीक है, उससे ये दुनिया मतलब ये जो लोग थे वो प्रभावित होते थे। ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर मई 1967 ईस्वी में चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से जानते हैं, स्थित घर के माहौल में चले गए और अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। देखिए दोस्तों, जब ये राष्ट्रपति पद से मुक्त हो गए तो मई 1967 ईस्वी में मद्रास, ठीक है, चले। वहाँ पे जो घर था उसमें जो माहौल था उसमें ये 8 वर्ष तक अच्छी तरह उसमें व्यतीत किए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन 27 अप्रैल 1975 ईस्वी को स्वर्गवासी हो गए और इनकी मृत्यु 27 अप्रैल 1975 ईस्वी को हो गया। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।